खाना पीना सोना पढ़ना लिखना, बस। अरे लो भाई, हम एक बहुत जरूरी बात तो भूल ही गए, और वो है खेलना। खेलने से हमारे तन और मन दोनों को धन रूपी वह ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियां बहुत सुचारू रूप से संचालित होती हैं। किसी भी खेल के नियम में अनुशासन और प्रोत्साहन के साथ साथ जागरूकता, साहस, नेतृत्व, सहयोग और सहनशीलता जैसे गुणों का भी संचार होता है। तो आइए आज हम एक कहानी सुनेंगे, सुहास का साहस। दुनिया की एक सोच है कि एक इंसान क्या कर सकता है। देखो तो वो जरा सूरज सारा अंधेरा हर लेता है। दिन मंगलवार 29 नवंबर 2016, उत्तर प्रदेश का एक जनपद आजमगढ़। पूरा जनपद जश्न की तैयारी में था, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि धान और गन्ने के लिए प्रसिद्ध आजमगढ़ में इस जश्न की वजह ना तो धान थी ना ही गन्ना। जश्न का कारण था उस जिले का जिलाधिकारी, जो एक युवक सुहास ललिना केरे यतिराज थे, जिनकी फोटो आप सब देख सकते हैं, और जो पैरा बैडमिंटनशिप जीतकर अपने जनपद में लौटे थे। जिले वासियों में उत्साह का माहौल था। चाइना में हुई एशियन बैडमिंटनशिप में वो हाल में ही जीत के आएंगे। अब आप कहेंगे कौन सुहास? वर्तमान में यूपी के गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी, जिन्होंने कोविड-19 की द्वितीय लहर में एक सक्रिय प्रशासक की भूमिका निभाई। इनका जन्म 2 जुलाई 1983 को कर्नाटक में हुआ था। पिता एक इंजीनियर थे। बार बार ट्रांसफर, जगह बदलनी पड़ती, पढ़ाई प्रभावित होती थी, और बचपन से दाहिना पैर विकलांग थे। दाहिने पैर उनका प्रॉपर ठीक से काम नहीं करता था। समाज के तानों को दरकिनार करते हुए, दाहिने पैर से विकलांग होते हुए भी उन्होंने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करते हुए एनआईटी सूरतकल से अपनी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु शहर में एक आईटी कंपनी में नौकरी भी की। जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जिन्हें इतिहास बनाना होता है वो कभी रुकते हैं क्या? बताइए, कभी रुकते हैं क्या? क्योंकि समय वह धार है जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। इसी बीच साल 2005 में सुहास के पिता का देहांत हो गया। इस घटना ने तो उन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया था, लेकिन वर्ष 2007 में सबको चौंकाते हुए इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने लोगों को बताया कि इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के प्री और मेंस पेपर पास कर लिए हैं और अब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। भारत में आखिरकार वर्ष 2007 में एक हीरा उत्तर प्रदेश को इस आईएएस अधिकारी के रूप में भी मिला। लेकिन भारत में अधिकतर लोग इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद रुक ही जाते हैं, लेकिन सुहास यहां भी नहीं रुके। बिना किसी को बताए 7 दिन की छुट्टी लेकर चाइना पहुंच गए पैरा बैडमिंटनशिप के लिए। पैरा बैडमिंटनशिप में जब भाग लिया तो वहां जाके लगा एक जिले का जिलाधिकारी है, तो फिर भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच के पहले ही सेट में सुहास हार गए। दूसरा सेट आया, ड्रिंक्स ब्रेक से पहले जो स्कोर था इनके बिल्कुल भी फेवर में, इनकी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। ड्रिंक्स ब्रेक के समय एक दोस्त ने इनको टोका, अरे भाई इतना डर कर क्यों खेल रहे हो, एक हार ही तो है, इससे क्या हो जाएगा। ऐसा सोचना था भाई, ऐसा बस सोचना था कि गेम ही पलट गया, क्योंकि इनको नहीं करना था आराम, बढ़ना था इनका काम। ऐसा सोचना था कि पूरा गेम ही पलट गया। टूर्नामेंट तो क्या, गोल्ड मेडल देश के हिस्से आया। इसके बाद आज तक पिछले 5 सालों में 2 दर्जन से अधिक मेडल अपने नाम कर चुके सुहास को
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हाल ही में हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित देश के एकमात्र जिलाधिकारी सुहास एलवाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 वेतन वृद्धि प्रदान की गई है। ऐसे सुहास के साहस जो विकलांग होते हुए भी एक सक्रिय प्रशासक के साथ साथ खेल कूद में इतनी अच्छी रुचि होते हुए अपना आगे बढ़ते गए। तो आओ बच्चों, हम सुहास के जीवन से सीखें कि सुहास के साहस का करें सम्मान, लगन लगाकर देंगे हर इम्तिहान, कर्मवीरों जैसा बढ़ाएंगे मान, खेल बने हमारी पहचान, खेल बने हमारी पहचान, खेल बने हमारी पहचान।